उदयपुर 27 मार्च 2025। दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के 30 मार्च 2025 को होने वाले चुनाव में प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाना शुरू कर दिया है अपने अपने दावे व अपने अपने वादों के साथ। नरेंद्र सिंह राणावत, अभी जो आगामी चुनाव में मैं एक प्रत्याशी पद पर हूं, जो 30 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। भाइयों, मैं आपको सादर निवेदन करता हूं कि मुझे आप सभी सम्मानित सदस्यों ने 2 कार्यकाल पहले भी मुझे मौका दिया, जो मैंने ईश्वर को साक्षी मानते हुए ईमानदारी से मेरे इस तन से जितनी मेहनत हो सकी, इस तन को जितना मेरे यहाँ इस संस्था के लिए काम में ले सका, जितना उसको कष्ट देना हुआ तो मैंने कष्ट भी दिया, मगर संस्था का जो हित होना मानते हुए मैंने जो 2 कार्यकाल में मैंने काम किए, जिसमें आप सभी भाई जो एक भाई के मुंह में है कि भाई अच्छा विकास हुआ, खूब अच्छा विकास हुआ, जो मैं आप सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके हर भाई के मुंह में एक शब्द है कि आपने विकास हुआ, अच्छा हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों, अब मुझे आगे जो 30 तारीख को भी मुझे मतदान देवें और मेरी टीम को मतदान देवें। मैं आपको दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, इस ट्रांसपोर्ट परिसर की मैं कायाकल्प कर दूंगा। मैं जितने मेरी इस शरीर के अंदर जितनी एनर्जी होगा, मेरी सारी की सारी मैं एनर्जी इसके संस्था के लिए मैं कुर्बान कर दूंगा और अच्छा से अच्छा काम करूंगा। इसमें संस्था की इनकम आज लगभग 6 लाख तक की इनकम हो गई है। इस इनकम को सीधी मैं 3 गुना बढ़ा दूंगा और इतना सुव्यवस्थित कर दूंगा इस संस्था को, जिसमें संस्था के सभी सदस्यों को भी लाभान्वित होगा। संस्था से जुड़े हुए सारे बुकिंग वाले उनको भी लाभान्वित करूंगा और संस्था के जितने भी ट्रक मालिक भाई जुड़े हुए उनको भी खूब मैं लाभान्वित करूंगा और संस्था की इनकम इतनी करूंगा जिससे संस्था हर सदस्य का इंश्योरेंस करवाएगा। भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो गई उसके परिवार में, कम से कम उसके परिवार को पालने की पूरी व्यवस्था इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम उसको भरेंगे, जो उससे क्लेम मिलकर मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के सामने जो दुकानें हैं, ये प्रोजेक्ट ये भी पूरा करूंगा, जिससे इतना बड़ा राजस्व मिलेगा। इसी तरह से पीछे 100 दुकान की गुंजाइश पीछे पड़ी हुई है, उसमें भी दुकानें बनाऊंगा और पार्किंग को पूरी डिजिटल करूंगा मैं, और गेट है इसको मैं पूरा इसको डिजिटल करूंगा। पर डे के हिसाब से इसका पेमेंट जो ट्रक मालिक देगा, और पूरा ड्रोन कैमरे ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर घूमेंगे। और कई जगह यहाँ पे ऐसे ज़मीन अभी भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कुछ ज़मीन विवादित है, जैसे आर ब्लॉक आज भी गायब है, पुराने सम्मानित सदस्यों को जानकारी में है। आज मैं सार्वजनिक करता हूँ, अपने संस्था का आर ब्लॉक आज भी मौके पर नहीं है, उसको भी मैं कुछ भी करके उस ब्लॉक को भी निकलाऊंगा, जिसमें एसोसिएशन के भी प्लॉट है और कुछ सदस्यों के भी प्लॉट है। अगर वो मौके पे नहीं होगा तो यूआईटी से कोई भी ज़मीन रिजर्व पड़ी होगा, वहाँ जाके उसको अलॉट करवा के उन लोगों को लाभान्वित करूँगा। इसी तरह से पानी का भी जल विभाग से भी मैं बहुत बड़ी टंकी बनवा के पूरे ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर पानी दूंगा, और ये मेरी व्यवस्था रहेगा। और एक चीज़ और सार्वजनिक कर देता हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर करीब 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन पड़ी हुई है, पीछे जो रिजर्व ज़मीन पड़ी हुई है उसको मैंने अपने परिसर के अंदर ले लिया है, बाउंड्री बनाकर। आपने देखा हो तो इस गोदाम के बिल्कुल नीचे जाते हैं इंडियन फॉस्फेट वाले के 5 प्लॉट है, उसके पीछे ज़मीन पड़ी हुई, वो रिजर्व ज़मीन है, मैंने अपने संस्था परिसर में कर दी है। वहाँ पर पे उसको ड्राइवर आराम गृह में करवा करके उसको ड्राइवरों के लिए आराम गृह, जैसे यूनियन कार्यालय बनाया है, इसी तरह से एक ड्राइवर आराम गृह बनाएंगे, पूरा एयर कंडीशनर, जिससे पूरे भारत के अंदर एक मैसेज जाएगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उदयपुर ड्राइवर लोग भाइयों के लिए कितना बढ़िया एक व्यवस्था कर रखी है। इसी तरह से अपने हाईवे रोड पे भी ज़मीन पड़ी हुई है, उसको भी एक अलॉट करवा करके वहाँ पे भी ड्राइवर आराम गृह और पार्किंग, वो भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ, एक वचन दे रहा हूँ, वो भी करवाऊँगा भाई साहब। वो मैं मेरे दम पे नहीं करवाऊँगा, मैं सब भीख मांगूंगा प्रशासन से, राजनेताओं से भीख मांगूंगा मैं संस्था के लिए। कहते हैं मर जाऊं तो मांगू नहीं, अपने तन के काजा, और इस संस्था माँ के लिए मांगे तो मुझे कोई आवे लाजा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, भीख मांगना होगा तो मैं मांगूंगा, और ये मेरी माँ है, इसको मैं 1 रुपये का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आज मेरे जो सम्मानित सदस्य जो अपने जो क्या बताऊँ पिता तुल्य है, जो कई लोग मेरी बात सुनो जो ऐसी बातें फैला रहे, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये इलेक्शन हर 2 वर्ष में आते हैं, ऐसी बातें नहीं फैलाएं, जिससे मुझे भी दुख होता है और अपने संस्था की एक गरिमा भी खत्म होती है। मैं रतन सिंह राणावत, महामंत्री दे उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप भाइयों ने
मेरे को गत वर्ष भी 2 साल के लिए जो काम सौंपा था, मैंने प्रेमपुर और आपका सम्मान करते हुए हर काम में सहयोग किया, राणावत साहब के साथ में रहते हुए। और आगे भी मैं आपसे वादा करता हूं कि संस्था का जितना भी हमारी टीम से या राणावत साहब के सहयोग से जितना भी काम हो पाएगा वो करेंगे। मेरे 3 मुद्दे खास जो है, एक तो ट्रांसपोर्ट भाइयों को सम्मानजनक काम दिलाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ट्रांसपोर्ट भाइयों को कैसा सहयोग रहे, कोई भी ट्रांसपोर्टर भाई कैसे उन्नति कर सके। मेन उद्देश्य यही रहेगा कि ट्रांसपोर्ट भाइयों का उद्देश्य और प्रोग्रेस करे। दूसरा, गाड़ी वालों के लिए 2 जो टोल नाके हैं, एक नेशनल हाईवे का है, एक मावली टोल नाका है। मावली टोल नाके को गाड़ी वालों को छूट मिले और उदयपुर वासियों को अपने NHR की जो भी टोल नाका है उसे भी छूट दिलाने का प्रयास करेंगे। आगे जो विकास में जो राणावत साहब ने कहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए इनके साथ और सहयोग रहेगा। आगे सबसे विनती करते हैं कि चुनाव कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में आएगा, हर साल में आता है। भाईचारा बनाए रखे, अपनापन रखे और भेदभाव नहीं करे। धन्यवाद। मैं पुष्पराज मेहता, सड़क से उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। 30 तारीख को चुनाव होने जा रहा है भाइयों। पिछले 4 साल में सबको विकास दिखता है। एक ऐसा व्यक्ति लाया मैं जिसने इस धरती को अपनी माँ समझा। उस व्यक्ति ने 24 घंटा रात दिन एक करके इस ट्रांसपोर्ट नगर को 4 चांद लगाए। आशा करता हूं कि नहीं भ्रष्ट हाथों में ट्रांसपोर्ट नगर न चला जाए, चोरों के साथ न चला जाए। जिन्होंने चोरियां की, डकैती डाली, वो आज सामने खड़े हैं। उनकी हालत क्या है? कोई दीवाला बन के चला गया, कोई कहीं चला गया, उनका आता पता ही नहीं है। आज जो आए हैं ना, इनको पहले पहचानो ये है कौन है, इनका इतिहास देखो, ये है कौन है। ये कौन है जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट हमने बनाया। इस ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भाइयों दिन रात एक भिक्षा मांगकर लोगों के घरों में